मैं अपना बंटी आपसे लूंगी भैया। Any news? सर, गुड न्यूज सर। शुक्ला ने उस घर का पता लगा लिया जहां उन्होंने बंटी को बंद कर रखा है। That's great. एक काम करो, उस घर की नाकाबंदी कर लो, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। एक आदमी मुझे 10:30 बजे मिल रहा है, जैसे ही मैं उस पर काबू पा लूं, तुम धावा बोल देना। ओके सर। ऑल द बेस्ट। गो अहेड। रुपए लाए हो? जी हाँ। दिखाओ। आप? मैं फौजदार सिंह। अटैक। करो। उठ मेरे बंटी, उठ मेरे लाल, उठ। देख तेरे नूरुद्दीन अंकल आए। उठना बंटी, उठना प्लीज बंटी, उठना। संभालो आपको मोइनी, बस मोइनी, बस मोइनी। भाभी जान, संभालिए अपने आप को भाभी जान, संभालिए। मेरे सामने मेरे कड़ियल जवान बेटे की लाश पड़ी है और मैं अपने आप को संभालूं कैसे? भाई साहब, कैसे संभालूं अपने आप को? संभालना तो पड़ेगा ही मोहिनी, संभालना तो पड़ेगा ही। जब तक अली हैदर की तरह के कमिश्नर इस शहर में है, ना जाने तुम्हारी जैसी माँ को कितनी लाशें देखनी पड़ेगी। अब बर्बाद हो गए नूरुद्दीन भाई, बर्बाद हो गए। अली हैदर, देख मेरे बेटे की लाश को, देख इस घर की बर्बादी को। अली हैदर, देख मेरे बेटे की लाश को। क्या दिखा था इस मासूम ने तेरा? चल, अब चल के मेरे बेटे की लाश को तख्ते की तरह छाती पर लगा ले। अली हैदर, छाती पर लगा ले। जनाब श्रीवास्तव साहब, आप। अरे वो क्या देखेंगे? तू देख मेरे जवान बेटे की लाश को देख। आप जाइए यहाँ से, आप यहाँ तशरीफ ले जाइए। अरे ये कहाँ जाएगा? ये हत्यारा है, इसने मेरे बेटे को मारा। मैं इसकी जान ले लूंगा। भाईजान क्या कर रहे हैं आप? जाइए ना यहाँ से। भाईजान आप जाइए प्लीज। ये कई बात होश में आए भाईजान, होश में आए। आप यहाँ से निकल जाइए, चले जाइए आप यहाँ से। हम आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते प्लीज हैं। स्टॉप शाउटिंग एंड लिसन टू मी, प्लीज प्लीज। आप खूनी हैं, मर्डरर हैं, किलर हैं। आप जाइए यहाँ से, निकलिए। प्लीज प्लीज, हमारी दरख्वास्त है आप लोगों से कमिश्नर साहब को बोलने का मौका दें। हम आपकी कमिश्नर से सिर्फ इसके इस्तीफे की बात सुनना चाहते हैं साहब। अगर मैं अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर दूं, तो भी आपको मेरा रेजिग्नेशन चाहिए? अगर आपने ये मजाक किया है तो ये मजाक बहुत ही बुरे टेस्ट में है। ठीक है, साबित कीजिए अपनी बेगुनाही। आप लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, मैंने बंटी श्रीवास्तव की लाश का पोस्टमार्टम किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि वह जिंदा है। जी नहीं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनकी मौत नहीं, कत्ल है डॉक्टर, कत्ल। देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं सिर्फ जिंदगी और मौत की बात कर सकता हूं। बंटी श्रीवास्तव मरे या मारे गए, इसका फैसला अदालत करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बंटी श्रीवास्तव की मौत
पोस्टमार्टम से कम 2 दिन पहले हो चुकी थी। थैंक यू डॉक्टर। बंटी हमारे अजीज दोस्त श्रीवास्तव साहब का बेटा और हमारी बेटी का दोस्त। आज से पहले हम भी आप ही की तरह कमिश्नर साहब को बंटी की मौत का जिम्मेदार समझते थे, मगर अभी हम बंटी के कातलों में से एक से मिलकर आ रहे हैं। उसने सिटी मजिस्ट्रेट मिस्टर रैना के सामने अकबाले जुर्म किया है कि जिस दिन बंटी किडनैप हुआ था उसी रात उसने भागने की कोशिश की थी और उन लोगों के हाथों मारा गया। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, घर जाकर इतना जरूर सोचिएगा कि अगर श्रीवास्तव साहब रैंसम लेकर वहां पहुंचते भी तो भी इन्हें इनका बेटा नहीं मिलता। चलिए जनाब। बोल बोल कमीने बोल, मुझसे बोलना शुरू कर दे पुत्र, क्योंकि अगर हैदर साहब ने पूछना शुरू किया तो तेरी हड्डियां भी भर भर बोलने लग जाएगी। बोल बोल कमीने बोल 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 बोल। नहीं, कुछ बोला ये? नहीं सर, मुझे धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है? तो मुसलमान है? हाँ, नहीं तो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम किडनैपिंग के खिलाफ है। फिर भी नाम से तो मुसलमान है। अब रमजान में क्या पूछूं? ईद हो जाने दे, सब कुछ पूछ लूंगा। माशाअल्लाह, क्या हाथ है। इस नस की जड़ें कहां पहुंचती हैं अगर नहीं मालूम तो सिंह से पूछ लेना। ईद के बाद तू तो क्या, तेरा बाप भी बताएगा सब कुछ। भाई आपने तो तहलका मचा दिया अली हैदर साहब। चाहे के बच्चे बच्चे के मुंह पर आपका नाम है। पहले आपने श्रीवास्तव के बैंक को बचाया और अब ये खालिद अंसारी। खालिद अंसारी? हाँ, ओह खालिद अंसारी, बंटी मर्डर केस वाला। बड़ी सख्त जान है जनाब, कड़ी से कड़ी सजा मैं उसे दे चुका, बकता ही नहीं वो। और मेरे ख्याल से वो बोलेगा भी नहीं हैदर साहब। खालिद बोलेगा जनाब, जरूर बोलेगा। अगर वो ना बोला तो उसके हलक में उंगली डालकर मैं उसे बलवाऊंगा, और जिस दिन वो बक पड़ा उसी दिन किडनैपिंग्स का ये रैकेट खत्म हो जाएगा। Well, I can only wish you best of luck, Mr. Hyder. थैंक यू वेरी मच। अरे जाओ भाई, छोड़कर आओ शेख साहब को। खुदा हाफिज। सर, हमजा साहब का यहाँ बेवक्त आना मेरे को समझ में नहीं आया सर। मेरी समझ में आ गया। इन्हें कैसे पता चला कि जो पकड़ा गया उसका नाम खालिद अंसारी है? हमने तो ये किसी को नहीं बताया था कि उसका नाम खालिद अंसारी है। सुनो अहद। बोलो हमजा शेख। इससे पहले ये अली हैदर खालिद अंसारी से सब कुछ उगलवा ले, या तो खालिद को खत्म करवा दो या फिर इस अली हैदर का कुछ इलाज करो। नहीं तो ये समझ लो कि आने वाली ईद हम सबके लिए आखिरी ईद होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम। आमीन आमीन। या अल्लाह। ईद मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। भाई आप सब भाइयों को ईद की बहुत 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 मुबारक हो। किस ईद की मुबारकबाद? कैसी मुबारकबाद मिनिस्टर साहब? इस मुल्क में बदअमनी, तोड़फोड़ और ये मनहूस किडनैपिंग, इन सब के लिए सरकार क्या कर रही है? हाँ, जवाब दीजिए, सरकार क्या कर रही है? भाई सरकार तो वो सब कुछ कर रही है जो कर सकती है,
मगर कभी हम लोगों ने ये सोचा कि आवाम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है? हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? आप ही सब कुछ कर सकते हैं। मगर अफसोस है, हमारे अजीम हिंदुस्तान में हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, मगर हम में से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं। जिस दिन हम हिंदुस्तानी हो गए, यकीन मानिए बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। कमिश्नर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं क्या कहूंगा जनाब, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराने के आदी हो चुके हैं। ईद के आज इस मुबारक दिन पर हमें अहद करना चाहिए, हम अपने वतन को मरने नहीं देंगे। आमीन, आमीन। शगुफा, आओ आओ ना। आदाब। आदाब। ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो टीचर। टीचर, मैं 6-7 साल की उस शगुफा की तरफ से माफी मांगने आई हूँ टीचर, जिसने एक शाम आपसे बड़ी बदतमीजी की थी। क्या ये ईदी देंगी आप? हाँ। ये क्या है? लाइट चली गई। अरे अकबरी, अकबरी, शगुफा, कहाँ गए सब लोग? शगुफा, शगुफी, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba Jaan. I love Nasir and Shagufi. अल्लाह उम्र दराज करे मियां। अकबरी, तेरी दुआ से तो ये सब कुछ है। You're right बाबा जानी। ऐ शगुफी, देख तू जाने वाली है, इतना प्यार ना किया कर कि मैं जी ना सकूं। आप फिक्र मत कीजिए बाबा जानी, मैं आपके जीने का इंतजाम किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। अरे बेटे, केक ले आए, लेकिन मेरा वो बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? बर्थडे के एक्साइटमेंट में आपको प्रेजेंट देना भूल ही गई। मगर मैं नहीं भूला था अंकल। तो कहाँ है, दिखाओ भाई। वो क्या है ना अंकल कि वो जरा भारी है, इसलिए लाने में। भारी है तो चलो मैं गिफ्ट के पास चलता हूँ। पहले आंखें बंद कीजिए। कर लो मियाँ, कर लो आंखें बंद। कोई शरारत तो नहीं करेगी? मैं नहीं करूंगी शरारत। लो बंद कर ली। चलिए। रुकिए बाबा जानी, कहाँ आंखें गए? मत खोलिए। हाँ, अरे नहीं खोलूंगा। खुल जा सिन। हैप्पी बर्थडे बाबा जानी, हम दोनों की तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। इस तोहफे का नाम अम्मी जान है और ये जोड़ा मैंने खुद चुना है। आज जब नसीर मेरी जिंदगी में है, मैं समझ सकती हूँ कि वो 12-13 साल आप दोनों पर कैसे गुजरे होंगे। अम्मी जान ने उस 6-7 साल की बच्ची को माफ कर दिया। आप भी अपनी शगुफी को माफ कर दीजिए बाबा जानी, माफ कर दीजिए ना बाबा जानी, माफ कर दीजिए। मैं जानता था मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है,
लेकिन इतना प्यार करती है मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था।